मार दे मार दे ओए गिरा ली मार दे अब हुआ राजी मार दे अब मार दिया अरे मर गया ऊपर से वो मर जा अरे लोना का लग गई किसका है अरे आकर लग गई अरे अल्लाह मार दिया अरे किसका है मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैं गुलफाम का हाथ के बदले हाथ लूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है किन्नर है, गुलफाम का बाबा जो किन्नर है वो अपने लोंडा की खूब चुकाई कर ले हुए गुलफाम की दबा के, अन्य तो और किसी के बस के है ना मुझसे लड़ना। जमीनों पर अवैध कब्जे लगातार आज भी हो रहे हैं, जबकि योगी सरकार बेहद सख्त है और भूमाफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, और जो ज़मीनों पर कब्जे करने वाले लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मगर उसके बावजूद लोग ज़मीनों पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और विवाद आपस में इतना बढ़ जाता है इस कब्जे को लेकर कि आपस में मार मराई पर नौबत आ जाती है। एक ही परिवार को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। उस परिवार के पहले उन लोगों को मैं आपको दिखा दूं। एक देखिए, चाचा की उम्र 70 साल है, जिनका सिर फोड़ दिया गया। इन्हीं के बराबर में ये देखिए बुजुर्गवार महिला है, उनका एक पौंचा तोड़ दिया गया है, हाथ जो है वो तोड़ दिया गया, ये पूरा हाथ सूजा पड़ा है। एक बराबर में और ये लड़का बैठा हुआ है, इनका भी जो बाजू है वो तोड़ दिया गया है। एक अम्मा और बैठी हैं बराबर में, उनकी पसलियों में चोट बता रही हैं, बेहद गंभीर चोट है, वो हम दिखा नहीं सकते। चलिए खैर, डॉक्टरी जो मुआयना है वो तमाम हो चुका है। ये बुलंदशहर के थाना गुलावटी क्षेत्र के गांव से हैं। मैं उन्हीं से पूरी जानकारी लूँगा कि आखिर इनकी ज़मीन पर किसने कब्जा किया, क्यों वो आखिर इनकी ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहता, ज़रा सी बात पर झगड़ा कर रहा है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्मीद है। उम्मीद रुकमुद्दीन मेरा नाम। हाँ, आपको क्यों मारा? मैं क्या वजह रही जो, और कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सोनपुर है, सोनपुर थाना गुलावटी से जी। हाँ, अब बताइए। जमीन का विवाद है जी। कितनी जमीन है ये जमीन है 3 बीसे करीब है। 3 बीसे? हाँ हाँ जो हमारे जो कागजों में है, हाँ। जिसका हमने बैनामा किया है। कब्जा किसने किया हुआ है? कब्जा रईसू है, जो इस दिन उनकी वल्दियत है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमने कई बार उनको नापने के लिए भी ऑर्डर करवाए हैं। हाँ। लेकिन जब नापने नौबत आती है तो वो झगड़ा कर देते हैं। कितनी बार झगड़ा हो गया? तीसरी चौथी बार झगड़ा हुआ है अब जो हुआ है। हाँ, मगर इस बार तो इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया कि कई सारे लोग जो है चुटियल हो चुके हैं। शादी थी, उसमें हम सब इन्वॉल्व थे, वहाँ गए हुए थे, तो बाद में इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, लकड़ी डाल दो कर। हमने उनसे मना किया, उनने फट से पत्थर बरसाने टुकड़े, जो कि हमारे गायों के भी, हमारे पशुओं को पत्थर लगे और हमारे आदमियों के पत्थर लगे हैं। आप उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। और आपके साथ में जिस वक्त वो लोग मारपीट कर रहे थे, आपको नीचे गिरा लेती हैं। कुछ वीडियो में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं जिनके हाथों में डंडे और लाठी दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपको क्यों मार रहे थे? जमीन आपकी है? हाँ, जमीन मेरे भाई की है। अच्छा, ये जो बैठी है इनकी जमीन है? जमीन आपकी है? हाँ, आपका क्या नाम है? हनीसा। हाँ, क्या कितनी जमीन है? 300? 320 से। अच्छा, हाँ, 320 से जमीन है, उसका मैंने 3 बीसे है। हाँ, मैंने बैनामा करा है उसका। अच्छा। हाँ, और ये जो करने हैं ये रईसू है बराबर में, जिसमें जमीन का आधे पे कब्जा हम पे है, आधे का उनने कर रखा है। तो इसी पे राड़ होती है हर तीसरे दिन। मगर उनका कहना तो ये है कि बराबर में उनके प्लॉट है, प्लॉट के ऊपर से उनके लाइट के तार जा रहे हैं, उन तारों को वो लोग बहुत समय से डाले हुए हैं, उन तारों को डालने से आप लोग रोक रहे थे। हम रोक रहे हैं, नो भैया तू अपने रास्ते से गिर, जिंगे को तेरा आ रहा है, चाहे बल्ली गाड़ चाहे कुछ भी गाड़, उसके भाई का हैगा कमरा हो, कमरे पे को ले जा अपने पे को, और हमारी माई को तू तार मत गिर। हमारे भैंस ढो रहा है, बालक नन्हे डोले है, यो आज टूटेगा कल को भी टूटेगा। तू नया ला के तार अपना गेर ले और इंगे से गेर, जिंगे से तेरी हद है, हमारी हद में मत नहीं गेर। जिस वक्त आप भी बचाने के लिए अपने दादा लगते हैं, आपके कौन है? दादा लगते हैं। पोते के सामने दादा को नीचे गिराकर पीटा जा रहा था, वो वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है। मैं वो वीडियो भी आपको जरूर दिखाऊंगा। तो क्या हुआ था बताइए थोड़ा। ये वहाँ वो मैं प्लॉट पे था, मैं जब आया इनकी बातचीत चल रही थी, वो सबीला
उसने बोला मैं जितना आया तो उसने बोला तुम ऊपर चढ़ जाओ पथराव कर दो। उनका एक उनका लड़का और एक रईसुद्दीन का लड़का दोनों ऊपर चढ़ गए। उन्होंने ऊपर से पथराव चालू कर दिया। पथराव चालू किया जी। मगर जो दादा को गिरा रखा था वो कौन कौन लोग थे? वो सबीला और रईसु बहू, सलमान और रईसु की लोंडिया, सबीला की लोंडिया। कितने लोग थे टोटल? ये 6-7 लोग। मगर मारपीट तो आपकी तरफ से भी की गई है, डंडे तो आपकी तरफ से भी चलाए गए। जब मेरे चोट लग गई है, जब हमारे बाल लगाई है। अच्छा, जब सबसे पहले बार आपके ऊपर किया गया? हाँ, मेरे पर शुरुआत किसने की थी मारपीट की? मारपीट इस बार नहीं की थी। मैं तो उनसे समझाने गया था, मैं तो लकड़ी के सहारे वहाँ पहुँचा हूँ, भाई लड़ो मत ना भाई। तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींच लिया जो, और फिर मेरे डंडा लगा, मैं बेहोश हो गिर गया। डंडा सर में मार दिया? सर मार दिया। और भी एक आध डंडा लगा, यही लगा था? नहीं, डंडा एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा और एक सर में लगा। ये जो आपको नीचे गिरा लिया था, फिर आप लोग बचाने के लिए भागे? हाँ, बचाने के लिए भागे। उसमें बचाने के जब इन्हें उठा के ले गए, उसके बाद में फिर उन्होंने पथराव नीचे आग चालू कर दिया। दूसरे उस पर उनकी दुकान की छत पर से आग पथराव चालू कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ बचाने के लिए जब इन्हें ले गए, फिर उसके बाद में जब मारपीट चालू करी हमने। तो इन वीडियो किसने बनाया था? जो मारपीट का वीडियो बना हुआ है हमारे गांव में किस्त लेने आते हैं, उन्होंने बनाया। किस्त वाले आते हैं हमारे, उन्होंने बनाता है। मतलब ये नहीं था उनका कोई मैन मोटिव कि आपकी तरफ से बनाया जाए या उनकी तरफ से बनाया जाए, बस वीडियो चुपचाप बना लिया उन्होंने। वीडियो बनाया, वैसे कोई किस्त जाती है हमारी, वो दूसरे के उसमें जाती है। हाँ, हमारा तालाब है ना, तालाब की पल्ली माई से बनाती है वीडियो। फिर कैसे बीच जाओ किसने कराया था? अपना आप ही? अपने आप ही हो गए बीच बीच। आप जब गिर गए? हाँ, गिर गए हैं अपने आप आप ही। उस साइड के भी जो लोग हैं उनके भी लगी है, उनके हाथ वाथ जो लग रही थी। जब इन्हें गिरा दिया उन्हें बचाने के चक्कर में, जब उसके बाद में मारपीट थोड़ी चालू हुई, उन्हीं से लेके उन्हीं के डंडा लेकर उन्हीं पे बजाया फिर हमने। अच्छा, इनको जब गिरा लिया था तो आप भाग के फिर वहाँ फिर भाग कर बचाने के लिए इन्होंने करा है जो। अच्छा। और फिर वारदात के बाद में हम वहाँ आ गए हैं, अस्पताल में आ गए हैं। अच्छा। अस्पताल में रात भी फिर उन्होंने उधम काटा, आग बुलाइए, हमारे ढोरों में चारा रखा वहाँ भी जो। हाँ, फिर वो पहुँच गए हैं, उन्होंने जो फिर प्रशासन की मदद से उनको हटाया गया, फिर वो मदद की प्रशासन ने। मतलब आप लोग जब हॉस्पिटलों में पड़े हुए थे तो वो लोग घर पर जाके फिर से जो है हमला कर फिर पहुँचे हैं। उन्होंने आग भी वो तो कह रहे थे कि आप लोग बहुत सारे हैं और आपने उन लोगों को इतना पीटा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। जो सच की बात, जब आप सच कह रहे हैं, सच की पड़ताल हो रही है, तो मैं सच बोल रहा हूँ जी। हाँ, जब झगड़ा कर रहे थे आप बीच में ले गए थे? हाँ, मैं बीच में गया था, उन्होंने पकड़ मुझे रास्ते करीब जो वहीं मुझे खींच कर डंडा मार दिया उन्होंने। इनके बड़े बेटी भी हैं यहाँ पर, उन्हीं से और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो विवाद है, आखिर इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा ये तूल कैसे पकड़ गया कि सर फूट गए, बाजू टूट गए? क्योंकि छोटा मोटा मामला होता है तो झगड़े में निपट जाता है। एक्चुअली सर होता क्या है ना, मेरा नाम अशफाक अली है और मैं सोनपुर थाना गुलावटी का रहने वाला हूँ। ये मेरे वाली साहब हैं। तो एक्चुअली झगड़े बहुत टाइम से चल रहा है, ज़मीन का विवाद है। तार का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, तार कई बार टूट के गिर गया है। तो सिर्फ ये बोला था कि इस तार को नया ला कर डाल लो, नीचे गाय भैंस और छोटे मोटे बकरी के बच्चे भी बंधे रहते हैं। तो इतना कहने पे ही दोनों ने ना अपने बच्चे ऊपर चढ़ा दिए छत पे, और वहाँ से बोला जी चढ़ जाओ, और पथराव शुरू कर दिया। तो ये भी डंडा लेके थोड़ा सा जो सारा से अपने वहाँ बोला भैया झगड़ा मत करो, झगड़े के पक्ष में हम है भी नहीं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, गुहार भी लगा रखी है, झगड़ा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई आप इस ज़मीन को नप जान दो, हम पे कमा रही है, तुम पे कमा रही है, किस पे कमा रही है, वो नप जाएगी, बराबर हो जानी चाहिए, सबको बराबर आनी चाहिए। जब तीन हिस्सेदार हैं, तीनों पे बराबर आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। बार बार झगड़ा होता है, हम यहाँ रहते नहीं, मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, उस दिन भी मैं दिल्ली में ही था। तो पता लगा झगड़े का, आया तो बड़ा अफसोस हुआ। इंसान के मरने में कोई कसर नहीं है। अगर थोड़ा सा और गहरा इनके लग जाता तो शायद जो है बिल्कुल उम्र का वो भी बेशक हमें उस बच्चे का भी अफसोस है। हालांकि उन्हीं के पथराव की ईंट लगी है, वो प्रूफ है, वीडियो भी है। अच्छा। उन्हीं के पथराव से उस बच्चे की ईंट लगी है। वो पथराव हो रहा है, वो बाहर से बच्चा है, छोटा है, ना समझ है, वो बाहर निकला, उसके ऊपर से पथराव चल ही रहा था, उसके लग गई। तो हमें बड़ा अफसोस है उसके बच्चे का। बच्चे के साथ नहीं, बड़े के साथ, किसी के साथ भी झगड़ा हादसा नहीं होना चाहिए। देखिए आज का ज़माना, इतना महंगाई, कितना कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं लोग, ये आदमी को पता है। लेकिन चाहते नहीं, कुछ लोग गांव के ही कुछ 2-4 दलाल हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं, उसको बार बार फुसलाते हैं। तो
झगड़ा चाहते हैं चाचा आप? कोई बदला चाहते हैं? आपके सर फूट गया, बदला नहीं, कोई बदला कोई बदला नहीं चाहते। कोई ये बदला पक्ष आज भी झगड़ा नहीं चाहता। अगर कोई आज भी फैसला कर रहे हो। जमीन का मसला है वो चाहते हैं कि बैठकर उसको निपटाया जाए, नपत हो जाए, जितना जिसके हिस्से में है वो लेकर चला जाए। आप कब्जा किसका है जमीन पर? उन्हीं का आपका? ये रईसु सनोफ इसुद्दीन है जिसने कब्जा किया हुआ है। नबिया सनोफ इसुद्दीन है जो इन्होंने जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। कब्जा ऐसे कैसे कर लिया? जब बैनामा आपके पास में है, कब्जा तो आपका भी पहले से होगा। हाँ, उसमें जब हमने जमीन खरीदी तो उसमें बुनियाद थी, जो रईसों का प्लॉट है उसमें बुनियाद थी। इन्होंने रातों रात उस बुनियाद को उखाड़ के मतलब ख़त्म कर दिया, उस बुनियाद को ख़त्म कर दिया और कब्जा इधर कर दिया रातों रात। ऐसे रातों रात इन्होंने कहीं गए हुए थे आप लोग? हाँ, जैसे शादी वगैरह में चले जाते हैं या कभी थोड़ा कम करा थोड़ा कम करा, ऐसे करके इन्होंने वो दीवार को बिल्कुल। चाचा क्या चाहते हैं अब आप जो है? मैं चाहता हूँ कि इसका फैसला हो जाए, हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। विवाद नहीं चाहते हम विवाद तो अभी खाने भी का नहीं नहीं, अभी नहीं। हम विवाद चाचा आज भी नहीं चाहते, कल भी नहीं चाहते थे, मगर स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। छोटी सी ज़मीन के टुकड़े को लेकर इस तरह से चोटें मारी गई है कि हालत इनकी अभी भी अस्पताल में थे। अस्पताल से लेकर कौन से अस्पताल में भर्ती हैं? ये बुलंदशहर हॉस्पिटल में ही, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहाँ से भी मैं इनको लेके आ रहा हूँ। तो हम अभी भी चाहते हैं, देखो ज़मीन बैठ के उसका जो भी शासन प्रशासन से हम गुहार लगाई हुई है और हम उम्मीद भी है शासन प्रशासन, क्योंकि जीत सच्चाई की होती है। चूँ 2 कदम आगे चल सकता है लेकिन नहीं चलेगा, रुक जाएगा। तो हम यही चाहते हैं जो हकीकत है वो देखी जाए और उस ज़मीन को बराबर पर हिस्सों में बांटा जाए, बस। हम और कुछ नहीं चाहते। दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई है। चलिए खैर देखते हैं कि इस विवाद में आगे क्या कुछ निकलता है।